Welcome once again, students of class 6. This is Akhilesh Jaiswal here. This is your next chapter, chapter 4, Basic Geometrical Ideas. तो ये सभी के लिए कॉमन चीज़ें हैं जो बेसिक हैं ज्योमेट्रिकल के लिए, ज्योमेट्री के लिए। तो ज्योमेट्री में ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं। ज्योमेट्री यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ डिफिनीशंस लिख रखे हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। पहला डिफिनीशन है प्लेन, फिर दूसरा है पॉइंट, फिर कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, फिर लाइन क्या होते हैं, फिर इसके बाद लाइन सेगमेंट आएगा, रे आएगा, एंगल आएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम पहला डिफिनीशन पढ़ेंगे। हमने लिखा ए फ्लैट स्मूथ सरफेस which extends indefinitely in all directions is called a plane। एक फ्लैट चपटा सरफेस सतह जो कि एक्सटेंड किया जा सके इनफाइनाइटली या इंडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में। तो एक चपटा सरफेस जिसे सभी दिशाओं में हम बढ़ा सकें, इधर बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, वो क्या कहा जाएगा? प्लेन कहा जाएगा। जैसे ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है। जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हैं वैसे ही एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन होता है। तो उस तरीके से हम कल्पना करेंगे। तो ये जो है सरफेस, ये फ्लैट सरफेस है, इसको और हम नीचे तक और ऊपर तक, इधर इस साइड बढ़ा सकते हैं। तो यही क्या है? सरफेस प्लेन कहा जाएगा। वैसे तो जो सरफेस होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे कर्व सरफेस कह लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई फुटबॉल ले लीजिए, तो उसका जो सरफेस, जो सतह होता है ऊपर का, वो कर्व होता है, ऐसे गोल घुमा हुआ। तो उस तरीके के भी सरफेस होते हैं। तो हम फ्लैट सरफेस को ही प्लेन कहेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट, ठीक है। तो अगली डिफिनीशन है पॉइंट। पॉइंट हम तो पढ़ते ही हैं पॉइंट के बारे में, पॉइंट जानते भी हैं, लेकिन पॉइंट को डिफाइन करना है। ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु की सटीक स्थिति की जानकारी कौन देता है? पॉइंट देता है। जैसे बोर्ड पर हमने ऐसे लिख दिया ए, तो ये कहाँ है इस बोर्ड पर पता नहीं, लेकिन जैसे ही हम बना देंगे यहाँ पॉइंट ए क्या, यहाँ हम कोई चीज़ बना दें, जैसे एक फ्लावर बना दे, छोटा सा ही सही, गड़बड़ ही सही बना दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर बना दिया तो ये फ्लावर है। फ्लावर कहाँ है? बोर्ड पर है। बोर्ड पर कहाँ है? पता नहीं। तो अगर यहाँ पॉइंट दे दें और इसका नाम ए दे दें, तो पॉइंट ए पर फ्लावर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन हो गया उसका। तो इस तरीके से हम पॉइंट को कहते हैं कि पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की सही स्थिति दिखाती है। अब कहेंगे ए पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रीथ एंड आर हाइट डिनोटेड एज। ये ए लिख करके सिर पर ऐसे बिंदी लगा देंगे इसके, तो ये होगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए। तो पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट, इसमें ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। हालांकि ये बस कल्पना मात्र है। सुई की नोक के बराबर भी अगर आप लगा देते हैं तो वो भी पॉइंट है, उससे भी बारीक कहीं पॉइंट की कल्पना की जाती है। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन 3 or more पॉइंट्स दैट लाइज ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक पॉइंट है या 2 भी हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो 2 से अधिक की बात करते हैं हम। तो इस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ए बी सी डी सभी पढ़ते हैं, तो ये सभी क्या हुए? कोलिनियर पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट है लाइन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड ए लाइन और स्ट्रेट लाइन। तो मैंने स्ट्रेट पाथ में क्यों लिया ये समझिए। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बिंदु मतलब ये जो पॉइंट है इन सभी का कलेक्शन, इनका समूह, इनको इकट्ठा ऐसे मिला दिया एक सीधी रेखा में, सीधे रास्ते पर, तो वो क्या हो गया? लाइन हो गई, ठीक है। आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन इज
इट हैज़ नो फिक्स पॉइंट, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इंडेफिनिटली, अनिश्चित रूप से हम इसको कलकत्ता ले जाएं, इसको मुंबई ले जाएं, तो हम बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ हम बात किए हैं स्ट्रेट लाइन की, तो ये ए बी को डिनोट करेंगे ऐसे, ए बी लिख करके और डबल हेडेड एरो बना देंगे, तो ये हो गया लाइन ए बी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन की बात की गई है, तो लाइन तो कर्व भी हो सकती है, जैसे हम उसमें पढ़े थे कि कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। तो जैसे ये अगर हम बना दिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक लाइन ही है, लेकिन ये कर्व है। ऐसा बना दिया तो ये स्ट्रेट है। तो साइंस में आप पढ़ोगे कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, तो आप कहते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट पाथ से, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से डिनोट होगा, तो वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आज स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच जो भी पाथ लेंथ होता है वही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो यहाँ तो हम स्ट्रेट जाएंगे नहीं, टेढ़े मेढ़े जाएंगे, स्ट्रेट जाना होगा तो हमें ऐसे जाना होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये तो हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं पढ़ना है, ये कर्व लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो दो तरीके की लाइनें हो सकती हैं। अब आते हैं हम लाइन सेगमेंट पर, अगले डिफिनीशन, डिफिनीशन नंबर 5, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो कहेंगे इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का ही एक भाग है, ठीक है। इसमें लिखेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक भाग है। अब इसकी जो मेन पॉइंट्स है इसके, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है इट हैज़ टू, वो हमने फिक्स लिखा था, इंड पॉइंट कह सकते हैं उसको, इंड पॉइंट्स। तो इसमें दो अंत बिंदु होते हैं और इसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, डिनोटेड एज ए बी बना करके इधर ऐसे बना देंगे, एरो नहीं बनाएंगे। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, अब यहाँ एरो नहीं बनाएंगे तो ये फिक्स पॉइंट है दो, ए और बी, तो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसमें दो अंत बिंदु होंगे ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब आगे बात करेंगे रे की, तो ये कहेंगे कि रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक पार्ट है लाइन का। अब इसकी प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसमें एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। एंड it can be extended in one direction indefinitely, ठीक है। इसमें एक अंत बिंदु होता है और ये एक दिशा में बढ़ाई जा सकती है अनंत रूप से। और जैसे मान लीजिए कि ये हमने लिख दिया ओ ए, तो ओ ए इज द रे एंड डिनोटेड एज ओ ए, ऐसे, ठीक है।
यहाँ बिंदु भी बनाइए चाहे मत बनाइए। अब क्या हम इसे AO भी लिख सकते हैं? नहीं, जिधर एरो का हेड है वो बाद में लिखना है, जो पॉइंट है एंड पॉइंट है वहीं से शुरू करना है। तो इसको OA लिखेंगे, लेकिन AO लिखना गलत होगा, ठीक है। तो राइट AO फॉर दिस वन इज रॉन्ग मेथड। इसको AB लिख सकते, BA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइन है ये AB है तो इसको BA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम एंगल के डेफिनेशन जान लें। व्हाट इज एंगल? 7 डेफिनेशन एंगल। तो यहाँ हम केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो व्हेन टू रेज have common initial point then form geometrical figure is called an angle, ठीक है। तो when two rays have common initial point, initial मतलब प्रारंभिक, शुरुआती बिंदु, पॉइंट, then form geometrical figure is called an angle। तो इस तरीके से बने हुए ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय फिगर आकृति को हम एंगल कहते हैं। तो ये जो ABC है इसमें ये BC और BA रे है और इनका इनिशियल पॉइंट B जो कॉमन है, तो इसलिए ये जो फिगर बना है इसको हम एंगल कहेंगे एंड डिनोटेड एज दिस वन। ऐसे हम डिनोट करते हैं इसको, और इसका नाम लेना होगा तो हम कह सकते हैं एंगल B इसको, दूसरा एंगल ABC, तीसरा एंगल CBA। तीनों एक ही एंगल का नाम है, ठीक है। ABC कहेंगे तो B बीच में आएगा, CBA कहेंगे तो B बीच में आएगा। तो जिस एंगल का नाम लेना है उस पॉइंट को हमें बीच में रखना है। तो CBA और ABC एक ही पॉइंट, एक ही एंगल का नाम हुआ। यहाँ B है तो इसको हम एंगल B भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ और डिफिनीशंस हो गए, वो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और ये सभी डेफिनेशन काम योग्य हैं, आप इसको लिख के रखिए, आगे भी काम आएगा।